Most welcome in this session. Today we shall discuss the portion of child development and pedagogy और CDP. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CDP का पोर्शन या बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सी टेट यूपी टेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं या एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चंस रहते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो अपकमिंग आने वाले एग्जाम है आपके सी टेट यूपी टेट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वहां पर भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट करस्पॉन्डिंग टू सिफ्लोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पर बात हो रही है चाइल्ड डेवलपमेंट में सिफ्लोकॉर्डल या मस्तोन्मुखी विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? पहला ऑप्शन है हमारा डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट। विकास का जो पक्ष रहता है वो सर से प्रारंभ होकर पैर तक जाता है। सेकेंड ऑप्शन डेवलपमेंट इज फ्रॉम फुट टू हेड, पैर से सर की तरफ। डेवलपमेंट फ्रॉम मिडिल टू पेरिफेरी, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, उसके वहां से स्टार्ट होने के बाद में हमारे बाहरी अंगों तक, और लास्ट हमारा नन ऑफ द एबव। तो जब हम बात करते हैं सिप्लोकॉर्डल की, तो सिप्लोकॉर्डल हमारा मस्तिष्क से प्रारंभ होता है और पैरों की तरफ जाता है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, और जब हम बात करते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल, ठीक है, तो वो हमारा होता है ऑप्शन सी यहाँ पर जो दिया गया है, डेवलपमेंट इज फ्रॉम मिडिल टू पेरिफेरी। तो यहाँ पर जो राइट रिस्पॉन्स होगा वो हमारा हेड टू फुट या हेड टू टो, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मस्तोन्मुखी विकास। तो यहाँ पर हमारा ए राइट होगा। सेकेंड ऑप्शन है, क्वेश्चन है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट। बाल विज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, ऑल चिल्ड्रन आर होमोजीनियस, सभी बालक समान हैं। सम चिल्ड्रन आर होमोजीनियस, कुछ बालक समान हैं। सम चिल्ड्रन आर यूनिक, कुछ बच्चे अद्वितीय हैं। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, प्रत्येक बालक अद्वितीय या अलग है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा। अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर अलग अलग होता है। कहने का मतलब क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे में हर बच्चे की अपनी अलग क्वालिटी होगी, किसी बच्चे की क्वालिटी एक दूसरे से मैच नहीं करेगी। ऐसे जब हम बात करते हैं आइडेंटिकल ट्विंस या जुड़वा बच्चों की, जुड़वा बच्चों में भी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगे, वो दोनों बच्चे जो होंगे उनकी जो विशेषताएं होंगी वो अलग अलग होंगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, प्रत्येक बच्चा अपने आप में अलग है, उसकी अलग विशेषताएं हैं, अलग क्षमताएं हैं, अलग रुचियां होंगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, द सेंट्रल फोकस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज। यहाँ पर बात हो रही है बाल मनोविज्ञान। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का जो मुख्य बिंदु है वो क्या है या किसके ऊपर फोकस करता है? गुड टीचर, अच्छे अध्यापक के ऊपर। चाइल्ड, बालक के ऊपर। टीचिंग प्रोसेस, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया। और अगला हमारे स्कूल, विद्यालय के ऊपर। तो जब बात करते हैं सेंट्रल पॉइंट कौन है साइकोलॉजी का, तो बालक जो हमारा मनोविज्ञान का मुख्य भाग होता है, मुख्य पार्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट होगा। चाइल्ड इज द सेंट्रल फोकस ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर बात हो रही है डेवलपमेंट विकास का कौन सा बाहरी कारक है या बाह्य कारक है? इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति, सोशल कंडीशन, सामाजिक स्थिति, लाइफ एक्सपीरियंसेस, जीवन के अनुभव, ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारे जितने दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन के अनुभव, ये सभी होते हैं जो बाह्य कारक होते हैं और हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर ए टीचर टू नो ऑल द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। एक अध्यापक के लिए बाल विकास के प्रत्येक पक्ष का ज्ञान होना क्यों आवश्यक होता है, क्यों जरूरी होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा, टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट, बालक को समझना, उनकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होना। ऑप्शन बी, टू अप्लाई अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथोडोलॉजी, उचित शिक्षण विधियों का चयन करना। ऑप्शन सी, टू डेवलप ए प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट, बालकों के लिए प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, एज ए टीचर वहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट की नॉलेज इसलिए होनी चाहिए कि हम बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जान पाएँ, उनके इंटरेस्ट को जान पाएँ
और हर बच्चे का लर्निंग रेट अलग अलग होता है, तो वो हमको नॉलेज वहाँ पे होनी चाहिए। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट 6, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल एंड स्लो प्रोसेस। विकास एक क्रमबद्ध और धीमे गति से चलने वाली प्रक्रिया है। विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज एसोसिएटेड विद दिस थॉट। ये थॉट किसके द्वारा दिया गया है? तो ये थॉट दिया गया है बी एफ स्किनर के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट होगा। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। डैश विद विच प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कैन थॉट दिस बी एसोसिएटेड। ये विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड, ऑप्शन बी डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, ऑप्शन सी डेवलपमेंट फॉलो ए पैटर्न, ऑप्शन डी डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट। ठीक है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, या विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, या माँ के गर्भ से लेकर जब तक वो कब्र में नहीं पहुंच जाता तब तक उसका विकास चलता रहता है, जिसको हम लोग बोलते भी हैं मदर बॉम्ब्स टू टॉम। ठीक है, माँ के गर्भ से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक विकास की प्रोसेस चलती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, A mother observed that one of her twins has learned to walk faster than the other. The difference is learning is related to which principle or development? एक माँ अवलोकन करती है कि उसके जुड़वा बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत धीरे चलता है और एक बच्चा बहुत तेज चलता है। तो दोनों में जो असमानता है, उस समानता के लिए कौन सा यहाँ पर विकास का जो सिद्धांत है वो उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, पहला है हमारा डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टू। जो विकास होता है वो सर से लेकर पैर तक होता है। ऑप्शन बी डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। ऑप्शन सी डेवलपमेंट प्रोसीड एट डिफरेंट फेस ऑफ पीपल। विकास की एक ऐसी गति होती है, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गति से होता है, अलग अलग रेट से होता है। ऑप्शन डी डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, विकास की जो प्रक्रिया होती है प्रत्येक इंडिविजुअल में अलग अलग रेट उसका हो सकता है कभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट लोअर क्लासेस प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। छोटी कक्षाओं में जो खेल विधि के द्वारा शिक्षण होता है वो किसके ऊपर आधारित होता है? ऑप्शन ए थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, जो शारीरिक शिक्षा की शिक्षा होती है उसके सिद्धांत के पर आधारित। ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के आधार पर। ऑप्शन सी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के आधार पर। ऑप्शन डी सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, क्यों? जब बच्चा छोटा रहता है तो उसके पास में इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती, इतना ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, तो बालक को हम खेल खेल के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे। ठीक है, द स्टेज इन विच ए चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स इज नोन एज। वो कौन सी विकास की अवस्था होती है जहाँ पर बच्चा तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है वस्तुओं के बारे में या तथ्यों के बारे में? वो स्टेज कौन सी? तो यहाँ पर जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीगामक पेशी अवस्था। ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जब बच्चा फर्स्ट टाइम लॉजिकली थिंकिंग स्टार्ट करता है वो स्टेज हमारी रहती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, जिसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे जो चौथी है हमारी फॉर्मल, तो यहाँ पर बच्चे के पास में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे राइट रिस्पॉन्स रहेगा ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग इज इसेंशियली। यहाँ पर बात हो रही है काउंसलिंग की। ठीक है, कि काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है? डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक
इंडिविजुअलिस्टिक और ह्यूमनिस्टिक। जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं, ठीक है, या परामर्श की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो एक काउंसलिंग का जो नेचर होता है, काउंसलिंग का नेचर आपका होता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक इसलिए होता है, जब हम किसी की काउंसलिंग करते हैं तो प्रॉपर वे में हम उसको समझते हैं, फिर वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ध्यान में रख के हम रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसको हम, वो हमारी बातों को सुनता है, हम उसकी बातों को सुनते हैं, और टू वे प्रोसेस रहता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जिसकी हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं उसको भी अपनी पूरी बात रखने का अधिकार होता है। अगर ऑटोक्रेटिक होगा तो ऑटोक्रेटिक में बस केवल आपको बोलना है, सामने वाला सुनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग बात एडवोकेटेड बाय। यहाँ पर बात हो रही है प्रच्छन्न अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो प्रच्छन्न अधिगम का सिद्धांत दिया गया है टॉलमैन के द्वारा, ठीक है। पियाजे के द्वारा दिया गया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक। हल के द्वारा दिया गया है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, और ब्लूम के द्वारा दिया गया है ऑब्जेक्टिव राइटिंग इन बिहेवियरल टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट क्रिएट देयर लर्निंग बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस इज बेसिक अजम्पशन ऑफ। यहाँ पर बात हो रही है बच्चे पुराने अनुभवों के द्वारा सीखते हैं, एक किस विचारधारा की अवधारणा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि कौन सी मेथड है, कौन सा विचारधारा है जो प्रीवियसली लर्निंग बिहेवियर होते हैं उनको आगे के लर्निंग में सीखने में हेल्पफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्शन जो ए रहेगा हमारा करेक्ट रहेगा, कंस्ट्रक्ट बेस्ड थ्योरी जो होती हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ए स्टूडेंट हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। एक बालक किसी विश्वविद्यालय से स्नातक करता है। ही और सी वांट्स हेल्प्स इन मेकिंग चॉइस ऑफ स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन। वह अपना जो ग्रेजुएशन का स्ट्रीम है, ठीक है, उसके बिहाफ पर आगे की नेक्स्ट एजुकेशन को ऑप्ट करना चाहता है। द टाइप ऑफ गाइडेंस टू बी पुट इन द प्लेस सच ए केस विल बी कार्ड। यहाँ पर बच्चे को जो निर्देशन दिया जाएगा वो किस प्रकार का निर्देशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हमारा पर्सनल गाइडेंस व्यक्तिगत, दूसरा एजुकेशनल शैक्षिक, तीसरा वोकेशनल व्यावसायिक, चौथा हमारा सोशल और सामाजिक। तो यहाँ पर जो ये गाइडेंस है वो हमारा एजुकेशनल गाइडेंस है या सामाजिक सॉरी शैक्षिक निर्देशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इज गिवन बाय। बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा, ठीक है, जहाँ 9 टाइप्स के इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया। स्टार्टिंग में 7 थी, बाद में 9 हो गई। थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है आपका कौन सा, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहुकारक सिद्धांत। इसके साथ साथ में थ्योरी दी गई है इनके द्वारा एस और बॉन्ड थ्योरी। जेपी गिलफोर्ड के द्वारा थ्योरी दी गई है यहाँ पर कौन सी, बुद्धि का या इंटेलिजेंस का 3D मॉडल, ठीक है। और लास्ट पे जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, और जीन पियाजे का मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए पर्सन हैज ए वेरी वीक इन मैथ। एक बालक मैथ में बहुत कमजोर है, बट ही इज नॉट गुड, ही ही गेट गुड ट्रेनिंग इन एंड ट्यूशन इन सब्जेक्ट। लेकिन वह उस सब्जेक्ट में ट्यूशन ट्यूशन लेता है, ट्रेनिंग लेता है, या अलग से कोचिंग करता है, एंड वाज एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। और उसके बाद में उस बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं। विच फैक्टर इज बीइंग इम्प्रूव्ड हेयर इन दिस क्वेश्चन। यहाँ पर कौन सा फैक्टर है जिसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है ट्रेनिंग और एजुकेशन के द्वारा, एस फैक्टर, जी फैक्टर, बोथ, ठीक है। क्योंकि जब हम बात करते हैं स्पीयरमैन की द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, तो वहाँ पे जी फैक्टर होता है, एस फैक्टर होता है। जी फैक्टर बालक में बाई बर्थ होता है, और एस फैक्टर हम इन्वायरमेंट से गेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट से गेन किया जा रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एस फैक्टर या विशिष्ट कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, द एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्ट एंड सिस्टमैटिक वे या सॉल्व प्रॉब्लम इमर्ज ड्यूरिंग द। क्योंकि अभी हमने ऊपर बात की थी जीन पियाजे की स्टेज कौन सी थी, वहां पर स्टेज थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब यहाँ पर जो राइट रिस्पॉन्स हमारा होगा वो होगा 18 का सी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ बालक अमूर्त चिंतन करता है, व्यवस्थित ढंग से करता है, समस्याओं का समाधान करता है, और प्रॉपर साइंटिफिक वे में पैटर्न को यहाँ पर फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। यहाँ पर बात हो रही है मनो लैंगिक विकास की जो अवस्थाएं हैं उनका एक सिस्टमेटिक वे में कौन सा क्रम है, ठीक है। जब हम बात करते हैं सिगमंड फ्राइड की, जिन्होंने दी हैं ये अवस्थाएं, ठीक है,
तो जो हमारा राइट रिस्पॉन्स होगा वो हमारा होगा यहाँ पे ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, एंजिनाइटल। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट होगा, जो किसके द्वारा दी गई है, जो दी गई है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आवर नीड फॉर एयर, फूड, वाटर, स्लीप बेस्ट फॉल अंडर द कैटेगरी। यहाँ पर बात हो रही है मास्लो की नीड थ्योरी की। ठीक है, तो ये जो नाम दिए गए एयर, फूड, वाटर, स्लीप, ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सोशल नीड, सामाजिक आवश्यकता, सिक्योरिटी नीड, सुरक्षा की आवश्यकता, स्टीम नीड, और लास्ट हमारा साइकोलॉजिकल नीड। ठीक है, तो ये सब हमारा आता है, सॉरी, फिजियोलॉजिकल नीड, ये शारीरिक आवश्यकताओं में। ठीक है, हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा, फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में हमारा एयर आता है, वाटर आता है, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग और रिप्रोडक्शन। सेफ्टी नीड की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो सेफ्टी नीड में हमारी पर्सनल सिक्योरिटी आती है, एम्प्लॉयमेंट आता है, वहाँ पे रिसोर्स आते हैं, हेल्थ आती है, प्रॉपर्टी आती है। स्टीम की जब हम बात करते हैं, वहाँ पे रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, स्टेटस, रिकग्निशन, स्ट्रेंथ और फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो कि प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और होप अपकमिंग एग्जाम्स में भी बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू।